बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, एक बार मैं फिर बता दूं, हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 10th साइंस का चैप्टर एनसीईआरटी बुक के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। इससे पहले के क्वेश्चंस हम पिछली वाली वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपको देखना हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ओके। और दूसरी बात, मैं अपनी वीडियोस में आपको क्लास 9th एंड 10th की पूरी फिजिक्स पढ़ाऊँगा। ओके, चलिए देखिए बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है, एक एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 7 सेंटीमीटर दिया है और वो 27 सेंटीमीटर की दूरी पर है कॉनकेव मिरर से, और उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, मिरर से कितनी दूरी पर स्क्रीन हमें लगानी चाहिए जिस स्क्रीन पर इमेज बन सके। इसका मतलब सीधी सी बात है, स्क्रीन पर इमेज बनेगी तो स्क्रीन कितनी दूर होगी, है ना। तो स्क्रीन देखो इमेज तो स्क्रीन पे ही बनेगी, है ना। अरे कॉनकेव मिरर में इमेज देखने के लिए स्क्रीन लगानी पड़ती है। स्क्रीन लगानी पड़ती है, वैसे नहीं दिखती है। ठीक है, मतलब सीधा सीधा ये है, आपको डिस्टेंस निकालना है किसका, इमेज का। ठीक है, अच्छा चलिए, और साइज निकालना है, नेचर बताना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऐसे हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत बहुत बहुत। चलिए देखिए बेटा, देखिए सॉल्यूशन देखेंगे अब हम। देखिए सॉल्यूशन, गिवन क्या क्या हमें, गिवन क्या क्या मुझे दिया है बेटा। ऑब्जेक्ट का साइज यानी कि एच ओ कितना दिया बेटा, 7.0, बट मैं 7 ही लिखूंगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि कॉनकेव लेंस है, सॉरी लेंस तो सॉरी मिरर तो कॉनकेव ही है ना, मिरर तो कॉनकेव ही है, बट ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, इसलिए इसे प्लस में ही लेंगे। ठीक है, प्लस में ही लेंगे। ठीक है, अच्छा इस प्लेस्ड एड कितनी दूर है, 27 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में सारी चीज़ें ली जाती हैं, तो माइनस में आ जाएगा। बताओ साइन कन्वेंशन। ओके, इमेज का डिस्टेंस मुझे बताना है, और क्या बताना है, साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज यानी कि HI, है ना, और नेचर बताना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलिए लगा दो मिरर फॉर्मूला। सॉरी हाँ, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बोलो सही है, सही है ना। वैल्यूज डाल दो, 1/f कितना है, f कितना है, और हाँ फोकल लेंथ भी दी है बेटा इसकी, फोकल लेंथ भी दी है, फोकल लेंथ दी है इसकी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, किस में लूँगा, माइनस में क्यों लूँगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर में डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर किए जाते हैं, लेफ्ट साइड से। ठीक है, फोकल लेंथ कितना है, -18, तो -18 इज इक्वल्स टू 1/v मुझे निकालना है, प्लस 1/u 27, 1/-18 इज इक्वल्स टू 1/v, ये माइनस का है ना, माइनस का, तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 1/27। ओके, वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/v की। तो 1/-18 इसे यहाँ पे ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, 1/27। बोलो सही है, इज इक्वल्स टू 1/v। ओके, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो बड़े वाले, देखो प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ कोई दिक्कत है। दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, ये लो अभी लेते हैं एलसीएम। क्या है, 27-18 है। ठीक है, तो 27-18। ओके, देखो किस किस से आएगा, देखो 3 से जा रहा है। ठीक है, 3 से देखो ये चला जाएगा तुम्हारा 3 9 जा, एंड ये 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 एंड 3 5 जा 15 3 6 जा 18, है ना। अब इसे किससे निकालोगे, 3 से ही निकाल दो, 3 से निकालो, सो 3 3 सा एंड 3 2 सा। अब से 2 से निकाल दो,
ये ऐसी कैसी, अब इसे 3 से निकाल दो, बोलो सही है। अब देखो क्या आया, 3 2 6, 6 3 18, जो क्या होगा देखो 3 2 6, 6 3 18 एंड 18 3 यहाँ पकड़ लो, 18 3 कितना हो गया, 8 24, 3 4 5 54, बोलो सही है। अब इसमें क्या आ गया बेटा मेरा 54, एक बार चेक कर लेना ठीक है। 3 2 6, 6 3 18, 18 3 18 3 54, ओके चेक कर लेना ठीक है। तो क्या है बेटा, एलसीएम आया है 54। तो क्या करूँगा, इसका डिवाइड इसमें करूँ, करो 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 करो, बोलो कितनी बार जाएगा, 27 इंटू 2 है ना। देखो 27, अरे यार डिवाइड कर दो इसका ऐसे करके, 2 बार जाता है 54 में 27 का डिवाइड करूँगा तो क्या 27 2 54, ओके 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई में करूँगा तो क्या आ जाएगा बेटा 2, माइनस लगाओ। अब इसका इसमें करूँ तो इसका इसमें करूँ, ये कितनी बार जाता है, अब ये हमने निकाला 3 बार जाता है ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो ये 3 ठीक है, 1/v, बोलो सही है, बोलो सही है। अब क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 1/54 इज इक्वल्स टू 1/v। पलटी मार तो हमेशा गिरा तो क्या आएगा 54 इज इक्वल्स टू v सेंटीमीटर, ओके। कई बच्चे सोचते हैं कि सेंटीमीटर मैं ऐसे क्यों लिख देता हूँ, बेटा ध्यान नहीं रहता है, मैं ऐसे बंद कर देता हूँ, फिर बाद में ध्यान आता है सेंटीमीटर का, फिर नीचे लिखना पड़ता है ठीक है। v कितनी है 54 सेंटीमीटर, ओके सही है ना, कोई गलती नहीं है, ओके सही 54 सेंटीमीटर होगी ठीक है। कितनी दूर है 54, इमेज डिस्टेंस में निकाल लिया ठीक है। अच्छा अब क्या निकालना है, साइज भी निकाल लो, अरे साइज भी निकाल लो। तो देखो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, v/u, बोलो बोलो v/u होता है ना माइनस के साथ, है ना, बोलो सही है। मैं m की वैल्यू निकाल लूँगा, m की वैल्यू निकाल लूँगा। देखो मैं क्या करूँगा, देखो 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 बार बार समझा देता हूँ, मैं एक चीज़ को बार बार बताता हूँ। देखो एक फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन बराबर HI/HO। अगर मुझे मैग्निफिकेशन मिल जाए और मुझे HO तो पता ही है, HO ये रहा, और मैग्निफिकेशन अभी भी निकाल लूँगा मैं, मैग्निफिकेशन निकल आएगा, HO और m का मल्टीप्लाई कर दूंगा, HI निकल आएगी, बताओ मैग्निफिकेशन माइनस, देखो v कितना आया माइनस का आया ठीक है। तो देखो ये देखो, अब v देखो ध्यान से देखना, तो देखो अभी कौन सा माइनस लगा रहा हूँ मैं, इसका फॉर्मूले को, तो फॉर्मूले का माइनस है रहा। अच्छा v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू क्या है माइनस में 54, माइनस में 54 अपॉन में u कितना है, u कितना है माइनस का 27 ठीक है। अब देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया है ना, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा क्या m इज इक्वल्स टू माइनस का 54/27 ठीक है। बोलो 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 बोलो, अब डिवाइड कर दो। देखो अभी भी क्या है 2 बार जाता है 2, मैग्निफिकेशन क्या आ गई बेटा, मैग्निफिकेशन आ गई माइनस का 2, बेटा क्या आ गई मैग्निफिकेशन माइनस का 2 आ गई। अच्छा नेचर बता दो, नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, नेचर होगा बेटा, नेचर होगा, नेचर की कैसे पता चलती है, नेचर की पता कैसे चलती है, मैग्निफिकेशन के साइन को देख कर, मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव है, नेगेटिव का साइन है तो इमेज बनेगी बेटा रियल एंड इन्वर्टेड, बस यही लिख दो, साइज तो मत लिखो ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड अच्छे से लिखें ठीक है, देख लो तरीके से देख लो और तरीके से छाप लो ठीक है। 1 2 3 ले लिया स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। देखो देखो बेटा क्या दिया है, क्या दिया है, on the focal length of the lens of power -2.0 diopter what type of this lens, बेटा what type of this lens, कहने का मतलब है कोई लेंस दिया है मुझे कोई लेंस दिया है जिसकी पावर क्या है, जिसकी पावर क्या है बेटा -2, -2 ही लिख ले रहे हैं ठीक है,
-2 डायप्टर। क्या है? -2 डायप्टर। ठीक है, पावर दे दी। ठीक है, अब ये जिस भी लेंस का पावर ये है ना, जिस भी लेंस का पावर ये है, उसकी फोकल लेंथ बतानी है बेटा। क्या बतानी है? फोकल लेंथ बतानी है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है पावर का, एक पावर का बड़ा फेमस फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल्स टू, देखो डायप्टर दिया है ना, 1 बाय, है ना, P इज इक्वल्स टू 1 बाय F। बोलो होता है? अरे होता है, बोलो। यही तो होता है। तो फोकल लेंथ यहाँ से निकाल दो, फोकल लेंथ यहाँ से निकाल दो। देखो यहाँ से जो मैं फोकल लेंथ निकालूंगा बेटा, यहाँ से मीटर में आएगी, सेंटीमीटर में भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर में आपको निकालनी हो तो 100/f कर देना, तो वो सेंटीमीटर में निकल आएगी। ठीक है, और 1/f मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मैं मीटर में निकाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मीटर में निकालना, मीटर में निकाल दो, नहीं तो सेंटीमीटर में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मीटर में निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो पावर कितना दिया है? पावर कितना दिया है? पावर दिया है मुझे -2, 1/f। f को इधर ले आओ, 2 को इधर ले आओ। ठीक है, f इज इक्वल्स टू 1/-2। क्या आ गई पावर बेटा? पावर आ गई नेगेटिव। देखो जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो क्या आ जाएगी? -0.5 मीटर में, ठीक है, मीटर में। ओके, अच्छा, ये मेरी मीटर में फोकल लेंथ आ गई। आप लोग सेंटीमीटर में निकालना चाहो तो 100/f वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, अच्छा, अब वो ये भी पूछ रहा है कि कौन से टाइप का लेंस है, कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। मैंने आपको कई बार बताया है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर फोकल लेंथ माइनस में आ रही, अगर फोकल लेंथ माइनस में आ रही, अगर फोकल लेंथ माइनस में आ रही तो लेंस कैसा होगा बेटा? लेंस कैसा होगा? लेंस होगा कॉनकेव। कॉनकेव, अरे कॉनकेव लेंस का ही तो जो फोकस होता है वही तो लेफ्ट साइड में एक्टिव होता है, वही तो लेफ्ट साइड में एक्टिव होता है। और अगर पॉजिटिव का होता, पॉजिटिव का होता तो क्या होता? तो क्या होता? तो कॉन्वेक्स लेंस होता, तो कॉन्वेक्स लेंस होता। ठीक है, देखो होता क्या है, होता क्या है, देखो यहाँ पर भी फोकस होता है, यहाँ पर भी फोकस, ऐसे यहाँ पर भी फोकस, यहाँ भी फोकस। लेकिन इस वाले लेंस में होता क्या है, इमेज ज़्यादातर राइट साइड बनती है, राइट साइड बनती है। ठीक है, इसीलिए हम राइट वाला फोकस कंसीडर करते हैं। और इसमें इमेज लेफ्ट साइड बनती है ना, इसमें इमेज लेफ्ट साइड बनती है, इसलिए हम लेफ्ट साइड का फोकस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला लेंस है तो देखो, अगर ये वाला लेंस है तो फोकल लेंथ किधर है? लेफ्ट साइड में ना। और लेफ्ट साइड मैंने बताया, लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, लेफ्ट साइड में अगर डिस्टेंसेस हैं तो साइन कैसा लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। राइट साइड में है तो पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, तो साइन कैसा है? नेगेटिव का है, यानी कि ये वाला लेंस है। ठीक है, फोकल लेंथ इस वाले में नेगेटिव होती है और इस वाले में प्लस की होती है। बात आई या नहीं आई समझ में? ठीक है, तो क्या लिख दोगे? इट इज द कॉनकेव लेंस। ठीक है बेटा, छाप लो, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कुछ नहीं है ये, क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक डॉक्टर साहब थे, उन डॉक्टर साहब ने, एक डॉक्टर साहब ने एक बूढ़े बाबा जी को, एक बूढ़े बाबा जी को, जो कि बेचारे अपनी वाली की राह देखते देखते आंखें उनकी तरस गई, जिसकी वजह से उनकी आंखें खराब हो गई। मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं। तो एक बूढ़े बाबा जी थे जो वो देख रहे थे, किसे? अपनी वाली को। ठीक है, अच्छा हो गया मजाक, सर मजाक मत किया करो। तो एक डॉक्टर ने क्या किया, उन्हें क्या दिया, एक ऐसा, मतलब देखो बाबा वगैरह क्या लगाते, चश्मा लगाते नहीं है ना, तो उन्हें एक चश्मा दिया गया जिस चश्मे का पावर क्या था? 1.7 डायप्टर प्लस का।
1.7 डायप्टर प्लस का, ठीक है। और बेसिकली हम ये जो कहते हैं ना चश्मे का नंबर ठीक करा, चश्मे का नंबर ठीक करा, एक हिसाब से हम ये कहते हैं कि अपने चश्मे का पावर जो है ना, अपने चश्मे की पावर की वैल्यू ठीक करा, ठीक है। तो चश्मे का नंबर अगर कोई बोले तो बोल देना पावर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पावर की बात हो रही है, ठीक है। चश्मे का नंबर ठीक करा मतलब कि अपने चश्मे का पावर का नंबर ठीक करा, ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, एक लेंस दिया बाबा जी को, जिसका पावर क्या था, प्लस का 1.7 डायप्टर। प्लस लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस होता है तो माइनस तो लगाते हैं, ठीक है। प्लस का 1.5 डायप्टर, ठीक है। अच्छा, अब इसकी फोकल लेंथ बता देनी है, बहुत सिंपल है, कोई क्वेश्चन है फोकल लेंथ बतानी है, बताओ। फोकल लेंथ बतानी है, फोकल लेंथ ये लो, P इज इक्वल्स टू 1/f ही लिखूंगा मैं, ठीक है, मीटर में निकालूंगा। एक काम करो, अब क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, चश्मे की बात हो रही है ना, तो चश्मे के लिए एक काम करते हैं, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में कर लेते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ भाई अब मीटर में तो ज़्यादा हो जाएगी ना, अच्छा नहीं लगेगा। वैसे मीटर में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सेंटीमीटर में निकाल लेंगे, ठीक है। 100/f कर लेते हैं, ठीक है, 100/f कर लेते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में निकाल लेंगे क्योंकि चश्मा अच्छा लगेगा थोड़ा, ठीक है। तो देखो पावर कितना दिया है, 1.5, 100 में एफ को उधर ले आओ 100, और ये कितना आएगा, ये आएगा नीचे, बताओ, बोलो सही है। अब यहाँ से जैसे ही तुम पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। तो कहानी कैसे बन जाएगी, एफ बराबर, कुछ बच्चे कहते हैं सर एफ बराबर 700 से कहेंगे, 7 से, अब इसे काट दो, 5 3 सा 5 2 सा, बोलो सही है क्या, अरे सही है क्या। अब पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लो, कितना आएगा 200, है ना, सही है ना, 200/3, और इसको डिवाइड कर लो, साइड में कहीं भी कर लो, 203, है ना, 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 17 18। सर किस हिसाब से बोल रहे हो टेबल, 6 जा 18 बचा 2, फिर से 6 जा 18 बचा 2। गलत कर दिया क्या, सॉरी गलती कर दिया, देखो ऐसे देख लो, 200 है, 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, इन दोनों माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा 2, ठीक है। अब इस जीरो को यहाँ पर उतार लेंगे तो 6 जा 18, कितना बचेगा बेटा 2, है ना। अब पॉइंट लगा लो, जीरो बढ़ा लो तो 6 जा, वही बात आएगी, तो 66.6, ठीक है। क्या आ गया, इसे काटेंगे पूरे को तो फोकल लेंथ आएगी मेरे बच्चों 66.6 सेंटीमीटर, ओके, प्लस में आई है। और ये भी बताना है, इसमें ये भी बताना है, जो डॉक्टर साहब ने बाबा जी को लेंस प्रेस्क्राइब किया था ना, मतलब जो लेंस दिया था वो डाइवर्जिंग नेचर का था या कन्वर्जिंग नेचर का था, मतलब कि डाइवर्जिंग मतलब रेस को डाइवर्ज करने वाला था, या कन्वर्जिंग या फिर रेस को कन्वर्ज करने वाला था। अब डाइवर्जिंग लेंस को क्या कहते हैं, कॉनकेव, कन्वर्जिंग लेंस को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। तो फोकल लेंथ देख लो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का अगर पता लगाना हो तो फोकल लेंथ देख लिया करो। फोकल लेंथ का साइन क्या है, प्लस में है ना, प्लस में है, तो फिर लेंस कैसा होगा, लेंस होगा ई, ठीक है। तो क्या लिखोगे, कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। देखो पावर से भी पता लगा सकते हो, अगर पावर प्लस में है तो कॉन्वेक्स होगा, अगर पावर माइनस में है तो कॉनकेव होगा, ठीक है। तो द prescribed lens is convex, ओके, या फिर लिख दो converging in nature, ब्रैकेट में डाल के लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं तो कॉन्वेक्स लिख देना, बस सीधी बात, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। एक बात और, आज हमारा चैप्टर
पूरा हो गया है कंप्लीट। हमने क्वेश्चन लगा लिए, पूरा चैप्टर हमने फाड़ डाला, ठीक है। एनसीईआरटी का फुल हमने चैप्टर्स लगा लिए। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर किसी बच्चे को, चाहे वो हिंदी मीडियम वाला हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाला हो, अगर उसे कोई भी डाउट है अपनी किताबों में से, देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं इसीलिए करवाता हूँ कि एनसीईआरटी में से ही आता है बोर्ड में, एनसीईआरटी में से ही आता है बोर्ड में, ठीक है। तो एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है। और एनसीईआरटी कहीं से भी दे देती है, कहीं से भी दे देती है, ठीक है। और जिन बच्चों के स्कूलों में एनसीईआरटी किताब नहीं है, जो क्वेश्चन उनके पास, जो उनकी किताबों में जो क्वेश्चन है, तो वो मुझे कमेंट में सेंड करें। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में समझाऊंगा सारी बातें, ठीक है। या फिर अगर उन्हें कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा हिंदी मीडियम वालों को, तो हिंदी मीडियम वालों को कंसेप्ट भी अच्छे से हिंदी में ही समझाऊंगा, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों को अगर कोई दिक्कत है, उनकी अगर कोई किताबें दूसरी हैं, किसी और राइटर की हैं, तो वो अपने क्वेश्चन भेज दो, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन जो ना आ रहा हो उन्हें। और कंसेप्ट अगर तो कंसेप्ट तो मैं समझा, अरे यार कंसेप्ट तो मैं समझा ही रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वालों को, ठीक है। तो कोई दिक्कत लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। सो पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब कर लेना।